आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि पीरियड के डेट से 2-3 दिन पहले रिलेशन बनाने से भी क्या महिला प्रेग्नेंट हो जाती है या नहीं होती है, और अगर पीरियड लेट हो रहा है तो यहाँ पीरियड लेट होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी महिला का पीरियड 10 तारीख को आना था। यहाँ पे अगर किसी ने 5 तारीख को रिलेशन बना लिया या फिर 8 तारीख को या 9 तारीख को रिलेशन बना लिया, तो क्या यहाँ पे मैडम हमारा प्रेग्नेंट होने का चांसेस रहता है क्या? क्योंकि हमने कोई सेफ्टी का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये तो फर्टाइल विंडो नहीं होती, ये तो बिल्कुल सेफ डेज रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने 5 तारीख को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को कभी भी रिलेशन बनाया, इवन 10 को भी रिलेशन बनाया है और पीरियड नहीं आ रहा, पीरियड लेट हो गया, तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता है अगर आपकी जो पार्टनर है उसका पीरियड सर्कल रेगुलर है तो। इनरेगुलर वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं। इरेगुलर पीरियड साइकिल वाली फीमेल्स को कभी भी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि उनका जो फर्टाइल विंडो रहता है उसको पता करना या ओवुलेशन कब हो रहा कब नहीं हो रहा, इसकी जानकारी लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी पीरियड की डेट 10 तारीख थी और आपका पीरियड हमेशा रेगुलर रहता है, फिक्स 10 तारीख को ही आता है, और 5, 6, 7, 8, 9 में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे पीरियड लेट होने का रीजन क्या है? तो देखिए, सबसे पहला रीजन तो रहता है कि कहीं आपको किसी भी कारण से हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपका पीरियड लेट हो सकता है। अगर प्रीवियस मंथ, जैसे अभी 10 तारीख को डेट थी, तो पिछले 10 को तो पीरियड आया था, उस 10 से इस 10 के बीच में आपको सर्दी जुकाम, बुखार, बॉडी, बदन दर्द, ऐसी कोई भी समस्या हुई है, उसका ट्रीटमेंट लिया है, कई सारे डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा देते हैं, कोई हाई एंटीबायोटिक्स दे रहे, हाई पावर की दवाइयां दे रहे, तो उनके कारण भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हमारे पीरियड में देखने को मिलता है। या फिर इस महीने आपने बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया है, या फास्टिंग कर ली है, या बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, इन कारणों की वजह से आपका पीरियड लेट हो सकता है, पर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अब दूसरा केस ये है कि मैडम अभी 5 तारीख से लेके 10 के बीच में तो इंटीमेशन हुआ है, पर हमारा रिलेशन पिछले भी हुआ था, यानी कि जैसे लास्ट 10 को पीरियड आया था तो हमने 20 तारीख को भी रिलेशन बनाया, 22 को भी बनाया, 25 को भी बनाया, पर सेफ्टी का उपयोग नहीं हुआ है। तो इस केस में मोस्टली प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उधर पीरियड जब आया उसके 14-15 दिन पे अगर आपने रिलेशन बनाया है, 14-15 दिन कौन सा होगा कि जैसे आपका 10 तारीख को पीरियड आया तो पहला दिन है, ठीक है, इधर 22, 23, 25 तारीख को अगर आपने रिलेशन बनाया है तो ये आपका ओवुलेशन पीरियड रहता है, फर्टाइल विंडो रहती है। अब यहाँ अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप बिल्कुल 100% प्रेग्नेंट हो जाओगे। अब आप ये मत बोलना कि मैडम हमने तो इधर रिलेशन बनाया है, हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपने अब भी रिलेशन बनाया है 5, 6, 7 में, उसके पहले भी 25 तारीख को रिलेशन बनाया था, 22 को बनाया, 23 को बनाया, भले उसमें आपने सेफ्टी का उपयोग किया, पर पेशेंट क्या करते, कई बार 1-2 मिनट फोर प्ले करते हैं, थोड़ा सा इन करते हैं, बाहर करते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रीकम निकलता है उसमें भी स्पर्म रहते हैं, तो वहां भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। कई सारे पुरुष ये बोलते हैं मैडम हमने तो पुल आउट मेथड का उपयोग किया। पुल आउट मेथड का उपयोग आपने किया है, पर जो प्रीकम निकलता है थोड़ा बहुत उसमें स्पर्म रहते हैं, 0.5% स्पर्म तो उसमें भी रहते हैं, क्योंकि एक बार का जो पुरुष का इजुकुलेशन होता है, पानी छूटता है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं। ठीक है, जो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, जब हम उनकी जांचें कराते हैं तो अगर उनका 60-70 मिलियन से कम आता है स्पर्म काउंट, तो हम बोलते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्पर्म, ठीक है, तो वहां 60-70 मिलियन तो मतलब इजुकुलेशन में आते ही आते हैं, अगर नॉर्मल पर्सन है तो उस हिसाब से जो हमारा प्रीकम रहता है उसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 0.5% कितना रहेगा, है ना। 0.5% में भी काफी
हजारों से स्पर्म काउंट आपके उसमें आएंगे, ठीक है। और हमें प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इधर फर्टाइल विंडो में रिलेशन बना रहे हैं, पीरियड की जो डेट है 10 तारीख, ठीक है, पिछले महीने 10 तारीख को आपके पीरियड चालू हुए थे, यहाँ 22, 25, 24, 26 में जब भी आप रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ आप कोई भी पुल आउट मेथड या कोई दूसरी प्रक्रिया का उपयोग ना करके डायरेक्ट प्रोटेक्शन के साथ रिलेशन बनाइए, ताकि आप प्रेग्नेंट होने से बच जाए। पर अगर इधर हम बात करें कि 5 तारीख के बाद अगर हम रिलेशन बना रहे पीरियड की डेट के नजदीक में, तो यहाँ प्रेग्नेंट होने का चांस नहीं है। पर देखिए, अगर आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो आप और आपके पार्टनर दोनों सेफ रहेंगे, क्योंकि जो यौन संक्रमण रोग रहते हैं, एसटीडीज डिजीज जो रहती है, इनसे आप बच जाएंगे। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, जो ठंडे मौसम रहते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनोसिस के बहुत ही ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। कई बार दोनों पार्टनर रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद महिला को इचिंग, खुजली, वाइट डिस्चार्ज, फटे दही जैसा सिक्रेशन होना, या पुरुष को भी जो प्राइवेट एरिया रहता है वहां जलन, खुजली, पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये जनरली इस मौसम में बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। अगर आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो दोनों लोग सेफ भी रहेंगे और प्रेगनेंसी का चांस किधर भी नहीं रहेगा। तो जनरली इस वीडियो में हमने क्या समझा है कि अगर आप पीरियड के डेट के नजदीक रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रेग्नेंट होने का चांसेस नहीं है। पर आपने अगर इन दिनों को छोड़ के पहले भी रिलेशन बनाया था और आपका पीरियड लेट हो रहा है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट तो करना ही है। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता और वेट कर लीजिए। पेशेंट को यहाँ पीरियड लाने के लिए गर्म चीजें खिलाइए, पपीता, पाइनएप्पल, गुड़ की चाय या फिर काढ़े की रेसिपी दिन में 2 बार दीजिए। 1 वीक वेट करने से भी पीरियड नहीं आता है तो आपको दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर डॉक्टर जो भी मेडिसिन से देते हैं उनको आपको कंटिन्यू कराना है, एंड आपके पेशेंट के पीरियड आ जाएंगे। धन्यवाद।